कहानी की शुरुआत होती है कीगन नाम के लड़के से, जिसे पाल पोस कर बड़ा उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने किया था। वो कीगन के बेस्ट फ्रेंड थे और नदी के पास वाले लाइट हाउस पे काम करते थे। लेकिन वो कोई आम लाइट हाउस नहीं था। हर रात ग्रैंडपा लाइट ऑन करते थे, जिससे वो दूसरी दुनिया के अंधेरे को वहां से दूर रख सके। एक खतरनाक शिकारी, कहा जाता है कि जिस दिन ये लाइट बंद हुई तो वो शिकारी नदी में आ जाएगा और ढूंढेगा उस चमत्कारी हिरन को, जिसकी सींगों में जादुई ताकतें छुपी हुई है। उनकी सींगों से ही पानी की धारा बनती है और जिंदगी पनपती है। और अगर वो शिकारी उन जादुई सींगों को ले गया तो नदियां सूख जाएगी और जीवन खतरे में आ जाएगा। खैर, अभी नदियां सही सलामत बह रही हैं और जिंदगी फल फूल रही है। कीगन आज शहर में होने वाली पार्टी में डीजे बनने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश था। ये कीगन की बेस्ट फ्रेंड मोया है। वो दुकान से अपनी फेवरेट सीडी खरीदता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है। वो अपने ग्रैंडपा को अपना लाया हुआ म्यूजिक प्ले करके सुनाता है। उसके ग्रैंडपा डांस करने लगते हैं। वो अपने जमाने में कमाल के डांसर हुआ करते थे, पर अब उनकी उम्र हो चुकी थी और उनका शरीर अब उनका साथ नहीं देता था। वो कीगन को उन चमत्कारी हिरन की कहानियां सुनाया करते थे और कहते हैं कि उन हिरन के डांस की वजह से ही नदियां बहती है और ये लाइट हाउस कभी बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शिकारी आ जाएगा। पर कीगन को ये सिर्फ एक कहानी लगती थी। ग्रैंडपा हर रोज शाम होते ही लाइट जला दिया करते थे। कीगन भी वहां की साफ सफाई में उनकी मदद करता था। उस दिन भी कीगन वही कर रहा था और उसके ग्रैंडपा हमेशा के लिए उससे दूर चले गए। शहर के सारे लोग उनके फ्यूनरल में पहुंचते हैं। कीगन और उसकी ग्रैंडमा बहुत सैड थी, पर वहां के लोग इंसानों के जाने के बाद उनका गम नहीं मनाते थे, बल्कि डांस से उस इंसान की जिंदगी को सेलिब्रेट करते थे। सारे शहर के लोग साथ में डांस करके ग्रैंडपा की खूबसूरत जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। आखिर उसके ग्रैंडपा भी तो एक कमाल के डांसर थे। अब उस लाइट हाउस की जिम्मेदारी कीगन को दे दी गई थी, पर कीगन अपने ग्रैंडपा के जाने से बहुत उदास था और वो ये लाइट हाउस जलाना छोड़ देता है और वो शिकारी फिर से अपने मिशन पे निकल जाता है। मुझे देखती है कीगन बहुत उदास लग रहा है। वो उसे आज दोपहर को नदी के किनारे मिलने को बुलाती है। कीगन आज रात के पार्टी में डीजे बनने से भी मना कर देता है और वो नदी के किनारे बैठकर मोया का इंतजार करने लगता है। वहां दो फ्रॉग्स कीगन के हाथ से उसकी मिठाई छीन लेते हैं। उन दोनों फ्रॉग्स के बहुत सारे बच्चे थे और उनका एक बच्चा उससे बिछड़ जाता है। कीगन वहां एक पेड़ पे चढ़कर अपने फोन में ग्रैंडपा का डांस देखने लगता है। तभी वो देखता है तेज हवाओं की वजह से वहां की भेड़ें उड़ती जा रही है और एक भेड़ कीगन का हेडफोन अपने मुंह से खींच लेती है। कीगन उसके पीछे भागता है। वो उस भेड़ के ऊपर बैठ जाता है और भागते भागते वो नदी में गिरने से बचता है। वो भेड़ उसका हेडफोन चबा लेता है। तभी वहां मोया आती है और उसे ऊपर खींचती है। वो कीगन को कुछ दिखाना चाहती थी। वो उसे नदी की उस पार ले जा रही थी, पर नदी पार करते हुए कीगन उस नदी में गिर जाता है। मोया उसे गुड लक कहती है और वो भी उसके पीछे पीछे नदी में आने लगती है। नदी में वो बहते बहते कहीं दूर किनारे तक पहुंचते हैं। कीगन मोया से पूछता है कि चल क्या रहा है, हम कहाँ हैं और हम वापस कैसे जाएंगे। मोया डांस करते करते पानी के ऊपर चल रही थी। ये देखकर कीगन आश्चर्यचकित था कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है। वो भी उसकी तरह पानी पे चलने का ट्राई करता है, पर वो डूब जाता है। बैठे बैठे अब रात हो चुकी थी। मोया उसे बताती है कि यहाँ वो अपनी ग्रैंडमा के मरने के बाद आई थी। ये जगह मैजिकल है। कीगन अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वीडियो मोया को दिखाता है। वो कहता है कि वो आखिरी बार अपने ग्रैंडपा को बाय भी नहीं बोल सका। सुबह कीगन को वहां के फ्रॉग्स उसे उठाते हैं। मोया उसे उन फ्रॉग्स के बारे में बताती है और कहती है कि ये फ्रॉग उससे माफी मांग रहे हैं उसकी मिठाई चुराने के लिए, और इन्हें अपने 50 बच्चों का पेट भी तो पालना है, पर इनका एक बच्चा मिल नहीं रहा है। मोया कीगन को पेनी और बेनी नाम के दो बड़े बड़े हिरन से मिलवाती है। कीगन को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, पर मोया उसे कहती है कि यह सपना नहीं हकीकत है। तभी वहां और बहुत सारे बड़े बड़े हिरन आ जाते हैं, जिनकी कहानियां उसके ग्रैंडपा सुनाया करते थे। वो सब डांस करने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके ग्रैंडपा की कहानियां सच्ची थी। उन सारे बड़े हिरन का किंग पैट्रिक नाम का एक हिरन था, जिसकी सींगें सबसे बड़ी और सुनहरी थी। मोया कीगन को उससे मिलवाती है। पैट्रिक कीगन से उसके दादाजी के बारे में पूछता है कि वो कैसे इंसान थे। कीगन उन्हें बताता है कि वो एक बहुत ही कमाल के डांसर थे और एक कमाल के लाइट हाउस कीपर। पैट्रिक उसे नदियों के बारे में बताता है कि यही है जो दुनिया की हर एक चीज को आपस में जोड़ती है और इनके जश्न में डांस करने से जो ऊर्जा बनती है वो वापस उन नदियों की हो जाती है। ये नदियां ही जीवन का आधार है। वो शिकारी भी उन बड़े हिरण की तलाश में वहां तक पहुंच चुका था। वो उनके रास्ते में कई तरह के ट्रैप्स लगाने लगता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। वहां के हिरन हर्लिंग नाम का गेम खेलते थे, जो कीगन भी खेला करता था। खेलते खेलते दो हिरन घायल हो जाते हैं और कीगन को एक टीम में शामिल कर लिया जाता है और कीगन अपना कमाल उन्हें दिखाता है और अपनी टीम को जितवाता भी है। सब कीगन को सर पे उठा लेते हैं, पर हारने वाला हिरन गुस्से में बॉल को दूर फेंक देता है और कीगन उस बॉल को लेने के लिए जाता है। वहां उसे एक खंडर दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाता है। वहां उसे वही शिकारी दिखाई देता है। कीगन उसे देखकर डर जाता है। वो उसे पहचान जाता है कि ये वही शिकारी है जो उसके ग्रैंडपा बताते थे। वो कीगन को अपनी दुनिया में आने को कहता है और कहता है कि वहां उसके दादाजी भी होंगे, पर कीगन उसे कहता है कि उसके दादाजी ने उस पर विश्वास करने से मना किया था। कीगन वहां से बाहर आ जाता है, पर वो किसी को बताता नहीं है उस शिकारी के बारे में, क्योंकि उसे लग रहा था ये सिर्फ उसका एक डर है। पैट्रिक उन्हें लेकर समुद्र के पास जाता है। पैट्रिक उन्हें बताता है कि लोग मरने के बाद यहीं से दूसरी दुनिया की ओर जाते हैं।
वहाँ का गेट कीपर कीगन को बताता है कि उसके ग्रैंडपा यहाँ से नाचते हुए और खुशी खुशी गए थे। तभी वहाँ वो शिकारी आ जाता है और एक हिरन का सिंग अपनी गोली से तोड़ देता है। सारे हिरन वहाँ से भागने लगते हैं, पर बेनी भाग नहीं पा रहा था और वो शिकारी रस्सी फेंक कर उसे पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए पैट्रिक वहाँ आता है। वो उस शिकारी के साथ लड़ने लगता है और वो उसे लगभग हरा ही दिया था, पर उसने कीगन को पकड़ लिया और उसके बदले में वो पैट्रिक से उसकी सींगें मांगता है और वो पैट्रिक को बांध देता है। पर पैट्रिक उसे खोलकर उसकी ओर बढ़ता है। वो शिकारी उस पर गोली चला देता है। सारी नदियां अब सूखने लगी और हर तरफ अंधेरा हो गया। कीगन उठकर देखता है पैट्रिक वहां मरा हुआ पड़ा है और उसकी सींगें भी नहीं रही। वो रोने लगता है कि सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। अगर वो लाइट हाउस जला दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। आखिरी बार सारे हिरन पैट्रिक को श्रद्धांजलि देते हैं। कीगन समुद्र की तरफ भागता है। वहां वो शिकारी सींगे लेकर जाने वाला होता है। वहां के गेट कीपर कीगन को कहता है कि वो सींगे को पानी में गिराना होगा, जिससे नदियों में फिर से जान आ जाएगी। कीगन पत्थर मारकर उसका बंदूक नदी में गिरा देता है और उसकी लाइट भी फोड़ देता है। वहां की मछलियां भी कीगन की मदद करती हैं और कीगन उन सींगों को पानी में गिराने में कामयाब रहता है। पानी में गिरते ही पानी से पैट्रिक की तस्वीर बनती है और उसके सींगों से एक रोशनी निकलती है, जिससे वो शिकारी खत्म हो जाता है। कीगन भी पानी में गिर जाता है, पर वहां की मछलियां उसे बाहर आने में मदद करती है। वहां उसे उन फ्रॉग्स का खोया हुआ एक बच्चा भी मिलता है, जो टैडपॉल से अब बेबी फ्रॉग में बदल चुका था। कीगन वापस लौटकर उन फ्रॉग्स को उनका बच्चा सौंप देता है। सारे फ्रॉग्स खुशी से झूमने लगते हैं। जाते जाते वो कीगन को फ्रॉग किस देते हैं। वहां की मछलियां कीगन को पानी के ऊपर चलने में मदद करती है। अब जाकर उसे मोया के पानी के ऊपर चलने का राज पता चलता है। अब बेनी को वहां का किंग बना दिया जाता है। उसके सर पे बड़े और सुनहरे सींग उग चुके थे। कीगन और मोया वहां से लौटकर वापस अपने शहर आ जाते हैं। मोया कीगन से कहती है कि चलो हम आज रात पार्टी पे मिलते हैं। तो कीगन कहता है कि पार्टी तो कल थी ना। तब मोया बताती है कि हम सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही वहां गए थे। कहा था ना वो जगह मैजिकल है। कीगन वापस से डीजे बनने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाकर सबसे पहले लाइट हाउस का लाइट जलाता है और वहां उसे ग्रैंडपा दिखाई देते हैं। कीगन आखिरी बार उनसे मिलता है। वो बहुत खुश थे और फाइनली रात की पार्टी में शहर के लोग डांस करके अपनी जिंदगी के होने का जश्न मनाते हैं। मोया काफी अच्छा डांस कर रही थी और कीगन भी डीजे बजाते हुए डांस ही कर रहा था और इसी तरह जिंदगी आगे बढ़ती रही और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।